प्यारे बच्चों, आज हम आपके कक्षा 9 की जो ये संस्कृत भाषा की पुस्तक चलती है शैमुषी प्रथमो भाग है, तो इसका जो पहला पाठ है भारती वसंत गीति। इस पाठ के कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। तो इसका आज हम अभ्यास करेंगे। तो आप सभी अपनी ये पुस्तकें निकाल लें और इसका प्रथम पाठ, पहला पाठ जो है भारती वसंत गीति के नाम से एक जो कविता है उसको आप निकाल लें। तो मैं इसका अर्थ आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? तो आप इसे समझते जाएं। तो अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिण है काकली इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इस नाम वाले गीत संग्रह से संकलित है, यानी लिया गया है। प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणयः मधुरझंकृतयः प्रभावितुं शक्यन्ते इति भावपुरस्सरं कवेः प्रकृते सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते। तो प्रकृति के सौंदर्य को देख करके, प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्य वीणाया मधुरझंकृतयः प्रभावितुम, और सरस्वती की जो वीणा है उसकी मधुर झंकार से प्रभावित होकर के इति भाव पुरस्सरः कवि, इस भाव से कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करता है और सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थयते, और माँ सरस्वती को वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। तो ये संस्कृत में इसका पाठ का थोड़ा बहुत परिचय हो गया। अब हम इस पाठ के जो है जो पद्य हैं, संस्कृत पद्य हैं, उनका अभ्यास करेंगे। तो निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। तो निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंतीह सरसा रसालः कलापः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। तो ये बता रहे हैं कि हे सरस्वती, हे वाणी, देखो वाणी का मतलब है सरस्वती और वीणा का मतलब है जो सरस्वती के जो सरस्वती का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको वीणा कहते हैं। वीणा बजाती है सरस्वती माँ। तो माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, कि हे वाणी, हे सरस्वती, तुम जो है नवीन वीणा को बजाओ। और आगे क्या कह रहे हैं? मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, और तुम जो है मृदुम, जो मधुर जो गीत है, कोमल जो गीत है, सुंदर नीतियों से भरा हुआ जो गीत है उसका जो है गान करो, उसका मधुर गान करो। ललित नीतियों से भरा हुआ यानी कि सुंदर नीतियों से भरा हुआ जो गीत है उसको तुम गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंतीह सरसा रसाला, यानी कि जो मीठे, मधुर का मतलब मीठे, और जो इस वसंत ऋतु में वसंते लसंती है, इस वसंत ऋतु में जो मधुर जो लताओं पर, जो पीली लताओं पर, पिंजरी का मतलब पीली लताएं, और उन पर जो आम है, जो मीठे आम लगे हुए हैं, और उनकी माला, उन वृक्षों पर उन आमों की जो माला है वो क्या हो रही है, यानी उन वृक्षों पर आम इस तरह से लगे हुए जैसे आमों की माला वृक्षों ने पहन रखी हो। और काकलीनाम यानी कि मनोहर काकली, यानी मनोहर काकली का मतलब होता है, देखो इनकी जो ये पुस्तक है ना जिसमें ये पाठ लिया गया है, उस पुस्तक का नाम भी काकली है। तो ये कह रहे हैं कि जो काकली है, यानी कि काकली का अर्थ क्या होता है? पक्षियों की बोली। तो पक्षियों की जो बोली है वो जो कोयलों की या जो अलग अलग पक्षियों की सुंदर बोली है वो बहुत ही अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, इसीलिए तुम इन सबको देखते हुए अपनी नई वीणा को बजाओ। और वो कह रहे हैं वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, यानी कि जल से भरी हुई, सनीर का मतलब जल से भरी, और समीर का मतलब होता है हवा। तो पानी से भरी हुई हवा मंदम मंदम वहती, धीरे धीरे बह रही है। कालिंदात्म जाया सवानीर तीरे
नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। ये दूसरा है इसका पद। इसमें ये बता रहे हैं कि जो समीर है वो जल से भरी हुई है और वो बह रही है। और कहाँ बह रही है? कालिंदात्मजाया, यानी कालिंदी जो नदी है, कालिंदी का मतलब यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं संस्कृत में। तो यमुना नदी के अंदर, यमुना नदी के पास में सवानीर तीरे, सवानीर तीरे का मतलब है कि जो बेत का जो जंगल है, बांस का जो जंगल है, वहाँ पर उन बांस की जंगल या जो झुरमुट है उसमें चारों तरफ जो है कैसी हवा बह रही है? पानी से भरी हुई सुगंधित हवा जो है, मीठी जो धीरे धीरे हवा जो है, पानी से भरी हुई ठंडी जो हवा है वो बह रही है। और नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवी नाम, और वहाँ पर मधुमाधवी की जो लताएं होती है, मधुमाधवी की जो बेलें होती है जो फूलों से भरी हुई है, तो वो उसके बाहर से झुक गई है। तो नताम पंक्तिम, नताम का मतलब बाहर से झुकी हुई जो मधुमाधवी की लताएं हैं, उन्हें देखकर तुम निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, यानी कि तुम उन लताओं को देख करके नई वीणा को बजाओ। तो ये वसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, वसंत गीति। देखो इस पाठ का नाम है भारतीय वसंत गीति, यानी वसंत ऋतु का वर्णन है। और इसमें जो कवि है इस वसंत ऋतु की सुंदरता को देखते हुए, यमुना नदी के तट पर जो वसंत ऋतु का जो वर्णन है उसको करते हुए, वो जो है नई वीणा को, यानी कि सरस्वती को नई वीणा को बजाने को कहता है। और ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे सनंति तंति प्रेक्ष्य मलिनाम मलिनाम निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, यानी ललित नए, पल्लव पत्ते, तो नए जो पत्ते हैं वो पादपे पेड़ों पर, पुष्प पुंजे और पुष्प यानी कि फूलों के जो पुंज हैं, फूलों के जो फूलों के जो गुच्छे हैं, पुंज का मतलब गुच्छा है ना, मंजू कुंजे, और मंजू का मतलब होता है, मंजू कुंज का मतलब होता है लताओं का जंगल, लताओं का छोटा सा बगीचा। मलय मारुतो चुंबिते और मलय मारुतो चुंबिते। अब देखो मलय पर्वत है, मलयाचल पर्वत कहाँ पर है? मलयाचल पर्वत है दक्षिण भारत में, और वहाँ पर कैसे पेड़ लगे हुए हैं? चंदन के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो उन चंदन के पेड़ों की जो हवा है वो कहाँ आ रही है? वो यहाँ उत्तर भारत में जो यमुना नदी के किनारे जो जंगल है वहाँ पर आ रही है। और उस हवा में किसकी खुशबू है? चंदन की खुशबू है, यानी इतनी दूर से जो हवा आ रही है उसमें चंदन की खुशबू है। तो वहाँ पर जो भंवरे हैं, कहाँ पर? जो यमुना नदी के किनारे जो भंवरे हैं जो अलग अलग फूलों का रस पी रहे हैं, तो उनको वो खुशबू आ रही है। तो वो बड़े ही उस खुशबू को सूंघ करके वो बड़े ही आनंदित हो रहे हैं कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चंदन की। वहाँ कोई चंदन का पेड़ नहीं है, चंदन के पेड़ तो बहुत दूर दक्षिण भारत में मलयाचल पर्वत पर है, लेकिन वहाँ की जो हवा है उससे ये भंवरे बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। यानी मलयाचल पर्वत की जो हवा है, उसको जो छू करके आई हुई हवा है, वो इन नए पत्तों पर, वृक्षों पर, इन फूलों में और इन सुंदर कुंजों के अंदर, इन सुंदर उपवनों के अंदर जो भंवरे हैं उन सबको जो है आनंदित कर रही है। तो इसको देख करके निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, कि हे वीणा तुम नई, हे वाणी, हे सरस्वती तुम अपनी नई वीणा को बजाओ। और लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, अंतिम पद है इसका ये, लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदुच्छलेद कांत सलिलम सलिलम तवाकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। तो ये कह रहे लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, यानी कि लताओं पर जो है वो नए फूल है ना वो आ गए हैं, हिल रहे हैं। जो शांत फूल थे वो हिल रहे हैं, है ना। कब हिल रहे हैं? तव आकर्ण्य वीणाम, है ना। तुम्हारी वीणा को सुनकर के जो लताओं पर नितांत शांत रहने वाले फूल हैं वो भी हिल रहे हैं। और नदीनाम कांत सलिलम सलिलम चलेद उच्छलेद कांत सलिलम सलिलम, नदियों का जल भी कैसा होने लगा है? उछलने लगा है। यानी आपकी जो वीणा है अये वाणी, अरे तो आपकी जो
अधिनाम वीणा है, यानी कि आपकी जो ये ओजस्वी वीणा है इसको सुनकर के क्या क्या हो रहा है। अब जब इन्होंने प्रार्थना की कवि ने कि वीणा को बजाओ, तो जब वीणा बजाई गई है तो वीणा को बजाने के बाद में फिर उसका क्या प्रभाव हुआ वो बता रहे हैं कि आपकी ये ओजस्वी वीणा सुन करके, ओजस्विनी वीणा सुन करके लताओं के हमेशा शांत रहने वाले फूल भी हिलने लगे हैं। और चलेद उच्छलेद कांत सलीलम सलीलम, और जो नदियों का जल है वो सलीलम जो है वो उच्छलेद, वो उछलने लगा है ना, यानी जल में भी एक तरंगे उठने लगी है। तो इसीलिए हे निनादय अये वाणी निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, इसीलिए हे वाणी तुम इस नवीन वीणा को बचाओ। तो ये पंडित जानकी वल्लभ जो शास्त्री हैं, ये इनके द्वारा लिखा गया है। पहला पाठ पूर्ण हुआ। आप इसको अच्छे से वीडियो को देख करके समझ लेंगे और इसका अर्थ आप कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। माने संस्कृत का जो मूल हिंदी अर्थ है उसको आप कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बेटा।